हाँ भाई, हमने फिर अपना डिसोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा था पार्टनरशिप में, ठीक है। अब डिसोल्यूशन चैप्टर में हम किस स्टेज तक पहुंच चुके थे सर? हम अकाउंट्स फॉर्मेशन पे पहुंच चुके थे। वैसे हमने जर्नल एंट्रीज कभी करी नहीं। क्यों? स्टार्टिंग से मैं तुम्हें अकाउंट फॉर्मेशन के लिए बार बार एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। रीज़न सर, एक बार अकाउंट फॉर्मेट करना आ गया अगर हमें, तो अकाउंट्स फॉर्म करना आ गया अगर हमें, देन हम एंट्रीज तो मिनट में कर लेंगे ना। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश करा तो एंट्री क्या बनी होगी इसकी? रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है। अच्छा चलो सर, ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी हमने, टीएस ग्रेवल 2021 एडिशन से क्वेश्चन कर रहे थे हम, और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो मैं नंबरिंग राइट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोलता है सर? पहले तो मैं ये समझ नहीं आया, ये प्रूफ करो कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो पार्टनरशिप चैप्टर का है। देखो स्टार्टिंग में पहली लाइन में क्या लिखा है? ए और बी पार्टनर्स हैं, तो मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। सर अब ये समझ नहीं आ रहा, पार्टनरशिप भी 3-4 टाइप्स की होती है। एडमिशन भी होता है पार्टनरशिप में, रिटायरमेंट भी होता है, डेथ भी होता है, और डिसोल्यूशन भी होता है। कैसे पता लगेगा ये डिसोल्यूशन वाले टाइप का क्वेश्चन है? जरा देखना आप क्या बोल रहा है। बैलेंस शीट के जस्ट बाद देखो क्या बोल रहा है, द फर्म वॉज डिजोल्व्ड, मतलब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन में मेनली 3 अकाउंट बनते थे। मेनली रियलाइजेशन अकाउंट। सर पर्पस क्या था इसका? यार इसका पर्पस था जो बैलेंस शीट पड़ी है ना हमारी, उसको जो अकाउंट उसमें बैलेंस शीट में पड़े हैं उनको क्लोज करना। सर क्लोज क्यों करना है? क्योंकि सर डिसोल्यूशन चैप्टर में ना हमारी फर्म बंद हो रही है। फर्म हम ताला मार के बंद कर दें वो वाली बंद नहीं कर सकते, हमें पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद करनी पड़ेंगी। जिन लोगों से पैसा लेना था उससे लेंगे, जिन लोगों को देना था उनको देंगे, देन हम फॉर्म डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा तो सर कैसे पता लगेगा कि इनसे कितना लेना है कितना देना है? सर ये तो मैं बुक्स देखनी पड़ेंगी, मैं वही कह रहा हूँ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के लिए क्या बनता था? रियलाइजेशन अकाउंट। सर अब कितना लेना है कितना देना है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज होगी ना। कितना लेना है डेटर्स, कितना देना है क्रेडिटर्स। सर फिर प्रॉफिट्स और लॉसेस का क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस किसको मिलेंगे? जो बिजनेस या फॉर्म चला रहे थे, चलाने वाले को ना। सर हम नाम तो चलो देते रहेंगे, कॉमन नाम देते हैं, उसे बोलते हैं पार्टनर्स। पार्टनर को मिलेगा प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस बांटेंगे सेकंड वाले अकाउंट में, जिसको बोलते हैं हम क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड वाला सर नॉर्मली हम क्या करते थे 11th में? ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट कहाँ से बनाते थे? ट्रायल बैलेंस से। सर इसको ट्रेडिंग मान लो, इसको पी एंड एल मान लो, इसको बैलेंस शीट बना दे सर थर्ड। भाई बना मत देना। क्यों? क्योंकि सर जो बैलेंस शीट बनी हुई थी हम तो वो बंद कराए। अगर बैलेंस शीट बना दी इटसेल्फ, इसका मतलब पता है क्या डिनोट हो रहा है? कि तुमने आगे बिजनेस चलाना है। बैलेंस शीट का मतलब क्या था जरा बताओ? शीट ऑफ बैलेंस शीट को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? एक शीट जिस पे जितने भी अकाउंट्स हमारे ओपन है ना उनके बैलेंस लिखे हुए हैं, किस पे? एज ऑन, यानी कि पर्टिकुलर डेट पे। सर जब बैलेंस लिख दिया मतलब उनका भी सेटलमेंट नहीं हुआ। सेटलमेंट नहीं हुआ तो बुक्स बंद ही नहीं हुई, बुक्स बंद नहीं हुई तो फॉर्म भी बंद नहीं हो सकती। बट इसमें फॉर्म बंद कर रहे हैं हम, तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बैलेंस शीट के सारे अकाउंट्स तो क्लोज कर दिए हमने, रियलाइजेशन में डाल दिए, कुछ पार्टनर कैपिटल में डाल दिए। अच्छा ये बात कह रहे हो सर आप? हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये बात कह रहा हूँ मैं। अच्छा और बताओ सर, फिर बैलेंस शीट क्या बनेगा यहाँ पे? सर यहाँ बनता है कैश अकाउंट। सर कैश अकाउंट मतलब क्या? हमारा बैलेंस शीट में सर इक्वल आता था, इस अकाउंट में इक्वल आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। सर इसका रीज़न बताओ। देखो मेरे पास 2 रुपये थे। कितने रुपये थे? 2 रुपये थे, और 10 रुपये मेरे पास और आ गए। अच्छा मैं कह रहा हूँ 2 रुपये थे यानी कि बैलेंस पड़ा था कैश का मेरे पास। ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है। 2 रुपये थे, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। टू बैलेंस बीडी कितना हो गए? मान लो 2000, थोड़ा सा अच्छी फॉर्म में स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं 2000, ठीक है। 10,000 मेरे पास और आगे डेटर से मान लो, बट डेटर लिख नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि सर डेटर तो अकाउंट ही बंद हो गया हमारा। उसकी जगह क्या लिखेंगे? किस अकाउंट में जाके बंद हुआ था? रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। रियलाइज़ करिए सेट्स, कुछ पैसा आया 10,000 रुपये, और फिर कुछ लाइबिलिटीज़ को पे करना, तो लाइबिलिटीज़ का नाम भी नहीं आ सकता, रियलाइजेशन से पेमेंट करेंगे। अब कितनी? सर मान लो 12,000 कर दी। देखो टोटल इक्वल नहीं आया क्या? कुछ बैलेंस रहता है? नहीं। ये तो नॉर्मल सर्कमस्टांस हो गए। सर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे जाओ, देख लेते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है भाई। देखो सर मान लो ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं, मतलब सर ऐसा नहीं हुआ, पेमेंट हमने करी 8,000 रुपये,
कितने होते हैं हमारे पास 12,000, 8,000 पेमेंट कर दी। चलो ठीक है, अगर फर्म चल रही होती तो फर्म क्या कहती कि चलो कोई नहीं जी 8,000 पेमेंट कर दी, 4,000 पड़े हैं, तुम रिजर्व में रख दो, अगली साल ले लेना। यहाँ तो फर्म बंद हो रही है, इस 4,000 को क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर नहीं होता ये ना पार्टनर कैपिटल में दे दिया होगा हमने, पार्टनर्स को मान लो पी और क्यू है, तो 2,000 रुपये हमने दे दिया। ये बैलेंसिंग फिगर से नहीं आता कभी भी, क्यों? क्योंकि सर इससे पहले जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आया होगा ना, उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, वो जब हम करेंगे तब समझ में आएगा। अच्छा सर ये भी हो गया। और सर एक और बात बताओ हमें तो आप, क्या कि सर अगर सिचुएशन उल्टी हो जाए, मतलब सिचुएशन वॉमिटिंग हो जाए सिचुएशन की, अरे वॉमिटिंग नहीं होता, वो उल्टी अलग चीज़ है भाई। ये 18,000 है मान लो, ठीक है, ये लो। अब सर 12,000 हमारे पास पड़े थे, पेमेंट करनी पड़ेगी 18,000। अब क्रेडिटर तो मानेंगे नहीं, पेमेंट तो करवा के रहेंगे वो, ठीक है। तो मतलब पेमेंट तुम्हारी 18,000 होकर रहेगी। फर्म कहती मेरे पास 12,000 है, अब 12,000 पड़े हैं, 18,000 इनके 6,000 का लॉस हो गया। लॉस कौन कवर करेगा? सर जो बिजनेस चला रहे थे वही सहेंगे लॉस को। बिजनेस कौन चलाता है? पार्टनर। तो फर्म कहेगी पार्टनर्स को भाई एक काम करो, अब तुम अपने घर से लेके आओ पैसा। कितने हैं? 6,000 है, तो मान लो तुम्हारा PSR है 1-1, तो 3,000 तू लेके आ मेरे भाई, 3,000 तू लेके आ मेरे भाई, टोटल 6,000 लेके आओ, इसकी पेमेंट करो। बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि सर ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ रहा है ना, वो तो इससे पहले बन चुका होता, तो उसके अंदर आ जाती है ये चीज़, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट होता है कि क्यों कैश अकाउंट इक्वल आता है। अच्छा भाई ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार, कहीं और चले गए थे अभी हम, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 में है, ठीक है। देखो ये पता लग गया, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बार, देखना क्या बोल रहा है ये। सर ये पता क्या बोल रहा है, ये कहता है कि ए और बी पार्टनर है, ठीक है। पहले हम क्या करें, एसेट्स बंद करें। सर एसेट्स साइड में जितने भी अकाउंट बने होते हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। सर होता ही है वैसे, मानने क्या। अच्छा स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, डेटर, फर्नीचर एंड प्लांट, ठीक है। ठीक है, कितना कितना है ये? 6,000, 19, 4 और 28। ठीक है जी। अच्छा और बताओ सर, एक इन्वेस्टमेंट रह गया 10,000 रुपये का, वो भी लिख देता हूँ। कितने का है इन्वेस्टमेंट? 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये लो, ठीक है, ये बात होगी। सर बाकी कैश भी पड़ा है, प्रॉफिट लॉस भी पड़ा है। सर प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, लॉस कौन बांटेगा? सर पार्टनर्स, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। कैश सर इसका तो अकाउंट ही अलग बनेगा, बनाएंगे अभी। अच्छा सर लाइबिलिटीज़ में आ जाओ। क्रेडिटर पड़ा है एक, तो और सर एक पड़ा है हमारा मिसिज एज लोन, मतलब ए पार्टनर था ना, उसकी वाइफ से लोन लिया था हमने। अगर ए से लोन लिया होता सर तो यहाँ पे नहीं आता, फिर वो पार्टनर लोन अलग अकाउंट बनता, ठीक है। अच्छा ये बाहर की कोई मैडम थी, ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की या फिर फर्म से बाहर की, तो सर बाहर की है तो फिर हमारे इनसाइडर तो है नहीं, मतलब पार्टनर तो है ही नहीं, तो करके आउटसाइडर का लोन लिख दिया हमने। अब देखो आगे दोनों सिचुएशन, लोन बाय बी, सर बी पार्टनर है ना, हाँ तो इसका लोन यहाँ पे नहीं आएगा, इसका पार्टनर लोन में जाएगा। रिजर्व सर प्रॉफिट है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्यों सर? क्योंकि पार्टनर बांटेंगे ना अपने अपने अकाउंट्स में। ये सर कैपिटल है, कैपिटल उसमें जाएगी, ठीक है। ये इतनी बात है। क्रेडिटर की अमाउंट बता दो सर अब। 38,000 कितनी है? $38,000, ठीक है। अब देखो एडजस्टमेंट पे आते हैं। अब ये बात याद रखना, जो भी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में दी होती है उसको हम यूज़ करते हैं ना, सिर्फ एक बार यूज़ करेंगे वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। जबकि जो इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में नहीं दी हुई, अगर उसको यूज़ कर रहे हैं हम, सर बैलेंस शीट में नहीं दी उसको यूज़ करेंगे। कुछ तो एडजस्टमेंट वाली, कुछ बिना एडजस्टमेंट वाली भी आएंगी, बताऊँगा तुम्हें मैं, ठीक है। अच्छा तो सर स्टार्ट करते हैं, उसको दो बार यूज़ करते हैं क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। अब मतलब जो भी एडजस्टमेंट है ना, उसको दो बार यूज़ करेंगे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। बैलेंस शीट की जितनी यूज़ होनी थी होगी। अब देखो कह रहा है ए ने इन्वेस्टमेंट ली 18,000 रुपये पे, के कितने पे? 8,000 रुपये पे, और ये कहता मैं लोन भी पे कर दूंगा अपनी वाइफ का जो तुमने लिया था ना, ठीक है। अच्छा तो सर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट ये रहा,
बाय कौन लेके जा रहा है, ए कैपिटल, ए की कैपिटल कम हो रही होगी, ए कैपिटल डेबिट कर दिया हमने, देखो एंट्री के अकॉर्डिंग। अच्छा कितने का लेके जा रहा है, 8,000 रुपये का। और हाथों हाथ ये कहता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही नहीं लेके जा रहा मैं एज लोन पे भी करूँगा, तो एज लोन ब्रैकेट में लिख देना, इस वजह से पे कर रहा है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल बढ़ा क्यों रहे हैं? एक बात बताओ, ए लोन किसने लिया था, फॉर्म ने लिया था या पार्टनर ने लिया था? सर फॉर्म करती, क्योंकि बैलेंस शीट फॉर्म में था, ये फॉर्म की बैलेंस शीट में दिख रहा था ना, मतलब फॉर्म ने लोन लिया था 10,000, चुकाना किसको चाहिए था? सर फॉर्म ने लोन लिया, फॉर्म को चुकाना चाहिए था ना। चुका कौन रहा है? ये कहता मैं चुका दूंगा। ये फॉर्म की नज़रों में ये नहीं मानेंगे कि ए और मिसेज ए सेम ही है, फॉर्म कहेगी तुम दोनों अलग अलग हो। क्यों? अगर ए ने लोन लिया होता तो यहाँ पे ना लिखते, मिसेज ए ने लिया तो लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए को मानते हैं इनसाइडर, तो उसका अलग अकाउंट बना लेते, मिसेज ए को मानते हैं आउटसाइडर, तो उसका यहीं पे हम सेटलमेंट करते हैं। ठीक है साहब, ये हो गया। अब सर जब इसने लोन लिया फॉर्म ने मिसेज ए से, तो फॉर्म को ही पे करना चाहिए था, बट कौन पे कर रहा है? ए। फर्म कहेगी, और फर्म और ए अलग अलग है अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अब फर्म ए को क्या कहती, भाई थैंक यू, तूने मेरी जगह पेमेंट कर दी, अब चिंता मत कर, तेरे को पेमेंट मैं करूंगा, मतलब तेरी कैपिटल बढ़ा देता हूँ ना, कैपिटल बढ़ा दी, देखो 2A कैपिटल, बाद में पेमेंट करेंगे, तेरे को टेंशन मत ले। कितने का लोन है? 10,000 रुपये का। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। और सर इधर लोन की भी एडजस्टमेंट कर दी हमने, इसको थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, अब एक रहेगा क्रेडिटर। अब देखते हैं एक एक करके। अब कह रहा है अदर असेट्स रियलाइज्ड हुई, अब फटाफट असेट्स रियलाइज्ड हुई है, कुछ नहीं कह रखा, कैश में मानेंगे। ये लो, कौन कौन सी रहेगी? स्टॉक, डेटर, और स्टॉक डेटर, फर्नीचर प्लांट, फर्नीचर प्लांट है ना। कितना कितना देखो, 5,000, 18,500, 4,500, 5, 18,500, 4,500 और 25,000 रुपये। और कुछ देखो, कुछ कह रहा है क्या ये? सर बाकी एक्सपेंसेस की बात कर देता है, क्रेडिटर की बात कर देता है, मतलब असेट्स का कैश इतना ही आया। देखो स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ होगी, इसको लिख देता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट। ये ना एक पेंसिल ले लिया करो, पेंसिल से टिक करते जाया करो कि सारी असेट्स से पेमेंट आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, और कोई असेट्स के बारे में ना लिखा हो, मान लो प्लांट के बारे में नहीं लिखा, फिर खुद से नहीं लिख देना। ये मानते हैं कि अगर असेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो ये मानेंगे असेट्स से कोई पेमेंट नहीं आई। बट अगर लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं बोला तो ये माना जाता है फुल अमाउंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की गई है। ठीक है, अच्छा अब कैश में पेमेंट करेंगे लाइबिलिटीज़ की। सर कितनी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी बनती है, देखना। सर इसकी तो होगी एडजस्टमेंट, ये यहाँ पे ले गया, कहता मैं कर दूंगा पेमेंट। एक पढ़िए क्रेडिटर क्या बोल रहा है, 37,000 का क्रेडिटर पे कर रहे हैं हम, कहते हैं वो मान गए कि 38 है, कोई बात नहीं, तुम्हें लॉस हुआ है तभी तुम क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो फॉर्म, और इसलिए मुझे 37,000 ही दे दो। अब एक रहा क्या, रियलाइज़ करते टाइम कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, क्योंकि हम कुछ असेट्स बेचते और वो लाइबिलिटीज़ पेमेंट करते हैं ना उस वजह से। और क्या करेंगे इसमें, देखो कितने एक्सपेंसेस, ये 1,600 के, कितने के हैं 1,600 के। कितना हो गया, आउटसाइड कॉलम में आएगा, आउटर कॉलम में आएगा 38,600, यहाँ पे 22, 23, 28, 33, 53,000। ठीक है, अच्छा और ये बात होगी सर, हाँ जी। और कुछ रहता है क्या? नहीं सर, क्रेडिटर की बात भी होगी। और कहीं पे कुछ कहना चाह रहा है ये? नहीं सर कुछ नहीं कहना चाह रहा, फटाफट टोटलिंग कर दो इसकी। 115 ये आएगा, 115, 600 आ रहेगा ये, और यहाँ पे 18, 8, 26, 56, 56, 59, 1,09,000 आ रहा है यहाँ पे, 6,600 आ रहेगा लॉस में। हाँ कितना आ रहा है, 6,600 लॉस आ रहा है, ये लिखूंगा बाय लॉस। सर लॉस कैसे पता लगा? सर ये साइड ज़्यादा आ रही है, और ये साइड किसकी होती है, डेबिट, यानी कि लॉसेस और एक्सपेंसेस की। ये साइड कम आ रही है, यानी कि लॉस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो बची हुई अमाउंट लॉस ही तो होगी। सर फिर क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं? बैलेंस करने के लिए ना। ठीक है, तो कैसे निकाला हमने ये, पहली बात तो समझ में आ गई चीज़, कोई गणित नहीं करा, सिर्फ मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके निकाला है बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। सर ये क्या है? सर एक बात बताओ
डेबिट साइड में लॉसेज और एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में रेवेन्यू और इनकम और प्रॉफिट्स आते हैं। ये तो सर नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था हमने 11th में, उसका रूल है बिल्कुल। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। भाई देखो इसको जैसे जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना इस सीरीज में फटाफट करी चलो, ये बुक तो मैं परेशान नहीं करेगी, इतना कह सकता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा इक्वल कर दे 1,15,600, 1,15,600, ठीक है। क्या रेशो दे रखा है इसका जरा देखना, 3 और 2 दे रखा है। कौन कौन है इसमें पार्टनर्स? ए और बी। ए और बी। फर्म अपने पार्टनर्स का नाम लेने से शर्माती है, आगे लिखती है नाम के लगाती है क्या? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3 और 2 है, ओके। 1320 और 2640, हाँ ठीक है। ये हो गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब हम बनाते हैं क्या? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल क्या होती है? फर्म की लाइबिलिटी, इसलिए इसको ओपनिंग बैलेंस क्या करेंगे? लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, ठीक है। अच्छा कितना है जरा देखो, 10 और 8 है, नहीं सॉरी 10 और 8 है सर। अब और क्या करें देखो, और कह रहा है ये एसेट साइड में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस पड़ा है 2P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस है ना, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। देखो 2 में कर तो दिया, ठीक है। अच्छा कितना है जरा देखो, 7500, 3 में बांटते कितना आता है? 3000 और 4500, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। और क्या बोल रहे हैं, कोई रिजर्व पड़ा है जरा देखो। सर रिजर्व पड़ा है ना, 5000 का पड़ा है। रिजर्व प्रॉफिट्स का पार्ट है, ये कैपिटल बढ़ाकर जाएगा इनकी, और रिजर्व का प्रॉफिट का पार्ट है क्रेडिट, खत्म कर रहे हैं डेबिट। देखो रिजर्व अकाउंट डेबिट हुआ होगा ना, प्रॉफिट्स बांटेंगे तो क्या आएगा? 3 और 2 में बांट रहे हैं 5000 को, 3000 एंड 2000, ठीक है। और कोई बात कह रहा है ये? सर और कोई बात ज़्यादा खास तो नहीं बोल रहा ये, एक ये कह रहा है लोन बाय बी, है ना, बीज लोन अकाउंट। सर ये अलग से बनेगा, बट फिर भी देखना कैसे करेंगे अब इसको अपने। ये हो गया अपना। अच्छा कितना आगे जरा देखो ये, सर ये आएगा अपना ये हो गया ना अपना। हाँ एक देखो यहाँ पे, अब जहां भी, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, जहां भी ए और बी इन दोनों में से किसी का नाम आया वो एंट्री यहाँ पे पोस्ट करेंगे, इतना तो पता है। हाँ जी सर। सर ये देखो ये का नाम आया हुआ है ना, कितने का? 10,000 रुपये का। एंट्री क्या बनी होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, यही कहता हूँ मैं, एंट्री फटाफट बन जाती है। अब अकाउंट्स बनाना आ गया तो रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 10,000 रुपये। ए के कॉलम में लिखोगे बी में? सर ए के हिसाब से एंट्री बनी थी ना यहाँ पे। सर ये रही एक एंट्री, ए कैपिटल टू रियलाइजेशन। ए के कैपिटल में क्या आएगा? 2 रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 8,000 रुपीज़, ठीक है। और कोई बात कह रहा है ये? सर और कोई बात तो नहीं कह रहा। एक ये रहता है ना हमारा लॉस ट्रांसफर करने वाला, क्या एंट्री बनी होगी? ए कैपिटल बी कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो ए कैपिटल बी कैपिटल में 2 रियलाइजेशन डाल रहा हूँ मैं, लॉस है ये और कुछ नहीं है, ठीक है। 3960 और 2640, ठीक है। देखना जरा, ये हो गया। हाँ जी अब देखते हैं हम
बैलेंसिंग फिगर कितनी कितनी आ रही है, ये देखो आप, 10 और 10 20 और 3 23,000। सर डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, देखना माइनस फिर कितना आता है, 12 और 3 15, 8,000 आ गया ना ये। 8,000 रहेगा, 8 में से गए 7, 6,540 रहेगा क्या, ठीक है। यहाँ पे 10,000 है गए। हाँ अब जरा देखना, वैसे तो अपना आंसर ना इसमें कुछ कम आएगा, बट बताता हूँ कैसे। ये होगा अपना 5,000, 5,000 रहेगा, 5,000 में से 4,360। अब देखना क्या सिस्टम होगा। ये क्या बोल रहा है, 4,360 आ गया, हाँ जी सर 4,360 आ गया, 6,540 पे आ गया, कितना है 10,000। आपको मैं समझाऊंगा, एक पॉइंट है बहुत अच्छा। ये हो गया, कैसे निकाला सर कैश में हमने, सर इसको बैलेंस शीट ही लिखते होते थे हम एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डिसोल्यूशन के टाइम पे। सर यहाँ भी बैलेंस शीट लिख दूँ, नहीं लिख सकते, क्यों, अगर बैलेंस शीट लिख दिया फिर हमें रिक्वायरमेंट हो जाएगी अकाउंट बंद नहीं हुआ, अकाउंट बंद भी तो करना है हमें, तभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट बंद होंगे। इसका अकाउंट बंद नहीं हुआ, बैलेंस पड़ा रहेगा। बैलेंस शीट मतलब क्या है, ये वो बैलेंस है जो आगे कैरी डाउन करेंगे, हम आगे लेके जाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे। इस बैलेंस को फॉरवर्ड करेंगे तभी करेंगे जब फॉर्म चलती रहेगी। फॉर्म तो बंद हो रही है, तो आज सेटलमेंट कर दिया, टू कैश कर दिया हमने, ठीक है। अगर यहाँ पे बैलेंस शीट लिख दें, फिर हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और उसका बैलेंस दिखाना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा, वरना फॉर्म बंद ही नहीं होगी। जो बैलेंस शीट पड़ी थी हमने बंद कराए हम। अच्छा, थर्ड में क्या आएगा सर, थर्ड में एक चीज़ आएगी, पता है क्या, कहता है लोन बाय बी। क्या बोल रहे हैं, बीज लोन अकाउंट बना दूं क्या, हाँ सर बना दो। सर हमें क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, कहता आपने बीज लोन अकाउंट तो बना दिया, लोन तो हमने यहाँ से भी लिया था मिसिस ए से, इसका लोन अकाउंट क्यों नहीं बनाया, इसको यहीं पे क्यों सेटल कर दिया। सर यहाँ पे वो लाइबिलिटी सेटल करते हैं जो आउटसाइडर की तरफ होती है फर्म की। आउटसाइडर मतलब फर्म के बाहर से अगर फर्म ने कहीं से लोन लिया है तो वो यहीं पे सेटल हो जाएगा, नॉर्मल लाइबिलिटी है। ये फर्म के बाहर का बंदा थोड़ी था, ये तो फर्म के ओनर था, ओनर से लोन लिया था, उसका अलग अकाउंट, अलग मान सम्मान होता है उसका, ठीक है। अच्छा, बाय फर्म की लाइबिलिटी ने लोन लिया है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में होगा, तो क्रेडिट में लिख रहा हूँ। कितना लोन लिया जरा देखो, 15,000 रुपये का लोन लिया। कितने का लोन लिया है, 15,000 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं सर। टू में सर कुछ नहीं कह रहा, तो पे कर देंगे हम, पे करना ही पड़ेगा 15,000 रुपये। अच्छा बस हो गया। ठीक है, ये हो गया जी अपना क्या, लोन अकाउंट बन गया। अब हम बना रहे हैं क्या, लास्ट एंड फाइनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं हम क्या, कैश अकाउंट। ये छोटा सा ही बनता है वैसे। देखो कैश क्या फर्म की एसेट है, बैलेंस कहाँ होगा, स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, एसेट है ना, क्योंकि कितना बैलेंस पड़ा है इसका देखो, 11,500 रुपये। अब इस चार अकाउंट में जहाँ जहाँ कैश वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ देख लो आप। सर कैश वर्ड पहले यहाँ यूज़ हुआ है, देखो रिलेशन टू कैश एंट्री होएगी, कैश में करूँगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 38,600। और सर कहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ यूज़ हुआ है, कैश टू रियलाइजेशन, कैश में लिखेंगे क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 53,000, ठीक है, ये भी हो गया। और सर कहीं पे कैश वर्ड यूज़ हुआ है, सर यहाँ हुआ है। अकाउंट बाय अकाउंट चलते रहा करो, ठीक है, अकाउंट वाइज चले। यहाँ पे आया क्या एंट्री होएगी, ए अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश में क्या आएगा, बाय एज कैप अकाउंट बाय बीज कैप अकाउंट 6540 और 4360 ना। अब मैंने क्या बोला था, अगर टोटल इक्वल आया था मतलब क्वेश्चन सही है अपना, जरा देखना टोटल इक्वल आता है क्या। इसका आ रहा है 64,500, इसका कुछ बीच में मिस हुआ है भाई, 2 मिनट। ये देखो ना, ये वाला थर्ड अकाउंट का रह गया अपना, बीज लोन टू कैश है, एंट्री हुई है तो कैश वाले में करेंगे बाय बीज लोन अकाउंट। ये रह गया था ना, कितना है 15,000 रुपये। ये देखो करो इक्वल, आता है क्या 48 63 63 और एक
कितना आ गया भाई ये 64,500, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था। तो आप यार ये सब करो, इसको करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, ठीक है। हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले वही देखो, स्टेप बाय स्टेप चला करो क्वेश्चन में, कभी दिक्कत नहीं आएगी, देख लेना। 28 में सर पहले ये पता लगेगा हमें क्या, सर यहाँ तो लिखा हुआ है बुक के ऊपर डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं हम, वहाँ कैसे पता लगेगा। पहले पार्टनरशिप देखा करो, PQR पार्टनर है, ठीक है सर, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट के बाद देखो आप क्या बोल रहा है ये, द पार्टनर्स डिसॉल्व द बिजनेस, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और इस बार तो कन्फ्यूजन भी नहीं है, लास्ट में क्या दिया है, 3 अकाउंट बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनवाते हैं, अगर हम क्या करेंगे फिर हम, सर रियलाइजेशन अकाउंट पे बनाएंगे हम, पहले असेट्स बंद करते हैं, कैश का तो अलग अकाउंट बनाएंगे, स्टॉक, डेटर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट है ना। असेट का बैलेंस क्या होता है यार, डेबिट, एंट्री में क्रेडिट करके बंद कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। देखो कितना कितना है, 19, 42, 40, 40, ठीक है। 19, 42, 40 एंड 40, ठीक है, ठीक है जी। अब सर अब हम करते हैं क्या, लाइबिलिटीज़ में आ जाएं। हाँ जी सर, लाइबिलिटीज़ में आने से पहले एक बात याद रखना, जैसे ही आपने डेटर को जैसे ही आपने यहाँ पे इनर कॉलम की वाली अमाउंट से लिखा, तो पीबीडी को लाइबिलिटीज़ है, इसको भी तो बंद करना पड़ेगा वरना ये ओपन रह जाएगा। लाइबिलिटीज़ है, ख़त्म करना है, क्या करेंगे सर, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट है, क्रेडिट वाली आइटम को ख़त्म करना है, क्या कर दें, डेबिट कर दें। सर एंट्री देखो क्या नहीं होगी, पीबीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिट पड़ा था डेबिट कर दिया ना, ठीक है। अभी इसमें एक नया पॉइंट उठता है दिमाग में, 2 मिनट रुको बताता हूँ आपको मैं। सर हमने ना यहाँ पे 42,000 लिखा है, बाद में 2,000 लिख दिया, हो तो माइनस ही रहा है, सीधा यहाँ पे 40,000 लिखते हैं, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो टेक्निकली आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ये मैं कह सकता हूँ, बट सिर्फ पर्टिकुलर सिचुएशन में आंसर गलत नहीं आएगा। बताता हूँ कैसे, जैसे सर डेटर में ना अभी तुमने ये कर दिया, सब बढ़िया है, और नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया डेटर ना अपनी 50% वैल्यू का, यानी कि परसेंटेज में वैल्यू दे दी, रियलाइज हुआ। अब प्रॉब्लम यहाँ फंसेगी, तुम 42,000 का 50% करोगे या 42 - 2 40,000 का 50% करोगे। तो देखो तुमने अगर रखा है 42 - 2 40, तुम करोगे 40 का 50%, असल में होना है 42 का 50%। तो वहाँ पे हमेशा तुम्हारा कैश अकाउंट तक तुम्हारी गलती पीछा नहीं छोड़ेगी और कभी तुम्हारा टैली नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे नंबर भी टैली नहीं हो पाएंगे, रिपोर्ट कार्ड में मैच नहीं करेंगे ना भाई, ठीक है। इस वजह से क्या करेंगे, पीबीडी को हमेशा अलग शो किया करो ताकि गलती होने के चांसेस कम होते हैं। और वैसे भी यार पीबीडी अकाउंट क्या है, प्रोविजन वैसे भी लाइबिलिटी है। अगर तुमने सीधा 40,000 दिखा दिया यहाँ पे, वो तो तुम कह रहे हो डेटर कम हो गए मेरे, लाइबिलिटी तो अकाउंट तो खुला हुआ है, लाइबिलिटी का तुमने नाम नहीं लिखा कहीं पे, इस वजह से, ठीक है। अच्छा चलो ये बात होगी लाइबिलिटीज़। अब सर लाइबिलिटीज़ बंद करने की बातें करते हैं। बीपी, लोन फ्रॉम बैंक, 2 ही है ना, बाय बीपी एंड लोन, ये पार्टनर लोन तो नहीं है सर, फर्क क्या पड़ता है, उसका अलग अकाउंट बनता है ना भाई, ठीक है। बीपी और लोन फ्रॉम बैंक है 40 और 30, ठीक है भाई। अच्छा अब ये अकाउंट क्लोज कर दिया, तो क्या ये वास्तव में खत्म होगी क्या सेट, नहीं सर पेमेंट आनी बाकी है, लेके आओ पेमेंट फिर फटाफट। देखो अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे, स्टॉक आया अपना कितना 23,400 का ना, बाय स्टॉक आ रहा है, बंद हुआ था यहाँ करा था, स्टॉक आ रहा है तो यहाँ करेंगे, स्टॉक की एडजस्टमेंट कर दी हमने, देखो कितने का आया है 23,400 को आया ना भाई, ठीक है। डेटर, अब देखो मेरे वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे, अगर तुमने सीधा यहाँ पे 42 - 2 40 लिखा होता तो तुम 40 का 50% कर देते, नहीं नहीं नहीं, वो डेटर बैड डेट्स हुए ही नहीं,
तुम्हारा सिर्फ भ्रम था वो। अच्छा, तो वो प्रॉफिट का प्रॉफिट पड़ा रह गया, जो कि बंट जे अभी क्रेडिट साइड में लिखा है ना तुमने, यहाँ पे बंट जे की चीज़ आके। अच्छा, और बताओ सर, ये हो गया डेटर। फिक्स असेट्स कह रहा है जितनी भी वैल्यू थी ना उससे 10% कम पे रियलाइज हुई। कितनी वैल्यू थी सर? डेटर भी हो गए, फिक्स सेट दोनों नहीं है क्या ये? हाँ, कितना कितना है? P&M, प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग है, ठीक है, 40-40 है। कितने कितने परसेंट कम हुई है? 10-10%, यानी कि 36-36 और 72 हुई है, यानी कि टोटल। ये चारों की बातें होगी यार, है ना। अच्छा, और कोई बात कह रहा है ये? सर ये बोल रहे बीपी की पेमेंट कर रहा है कि उसकी? हाँ बिल्कुल, असेट्स की बात खत्म कर रहा है अभी। कितना हुआ देखो जरा, एक 10 और एक 15, 1,16,400, ठीक है। अब जरा आपने बात करते हैं कि इसकी लाइबिलिटीज़ पे आ जाए। सर लाइबिलिटीज़ भी तो पेमेंट करनी पड़ेगी। देखो 2 लाइबिलिटीज़ हैं। सर ये पेमेंट करूँगा यार, पेमेंट उसी की करेंगे जिससे पैसे लिए होंगे उधार। क्या ये उधार में पैसे लिए थे? जब प्रोविजन बनता होता है तो एंट्री क्या होती है? सर नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, प्रोविजन हम कैसे करते हैं क्रिएट? सर हमारे पास ना 1 लाख रुपये प्रॉफिट था, हमें लगा 2,000 रुपये डेटर कम आएंगे, तो मैंने कहा लॉस होएगा। मैंने कहा जब आएंगे तब की तब देखेंगे, मैं तो अभी लॉस मान लेता हूँ। तो मैं प्रॉफिट ही मान लेता हूँ, मेरा 98,000 हुआ है, बट असल में तो कैश प्रॉफिट मेरा 1 लाख ही पड़ा होता है। तो वही बात है, मैंने किसी बाहर से लेके तो बनाई नहीं चीज़ ये, मेरे जो प्रॉफिट मैंने कमाया तो उसमें से ही बनाया है। तो इसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैड डेट्स तो हुए ही नहीं। सिर्फ 2 ही की पेमेंट होगी। कौन कौन? बीपी और लोन अकाउंट ना। कितना कितना कर रहा है देखो। सर ये बोल रहा है बीपी सेटल होंगे 32,000 रुपये में। ये लो जी, मैंने तुम्हारी बात मान ली, 32,000 की सेटल कर दिए। क्रेडिटर की बात बोल रहा है ये। सर इसमें एक अच्छी बात देखो, क्रेडिटर नहीं बोल रहा, इसमें वो वाला नोट याद करो, मैंने तुम्हें एक बात बताया था, जो तुम्हें मैंने बताया था नोट, वो याद करो। क्या? अगर कोई असेट के बारे में कोई चीज़ मिस कर दे कि यार असेट के बारे में मान लो ये लिख दिया प्लांट मशीनरी तो आगे 40 की, बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये मानेंगे बिल्डिंग नहीं बिक पाई, या फिर बिल्डिंग से बिकी बट इतनी पुरानी थी कि कुछ आया नहीं हमें, ठीक है, तो मतलब रिलेशन में कुछ नहीं आता, तो सिर्फ 40 लिखेंगे। बट लाइबिलिटीज़ में ऐसा नहीं है। सर ऐसा क्यों नहीं है लाइबिलिटीज़ में, बताओगे क्या? अरे लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हमने बाहर से ली होती है ना उधार, चाहे कैश के फॉर्म में चाहे उधार मान लिया था जबकि क्रेडिटर बने थे हम हमारे, तो क्या करेंगे? सर लिख दो लोन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो ये 30,000 लोन के बारे में कुछ नहीं बोला ना इसने। हाँ अच्छा, बीपी भी हो गया, लोन भी हो गया। और सर क्या कह रहा है ये? सर ये बोल रहा है आउटस्टैंडिंग बिल भी पड़ा 800 रुपये का, जो हमारे बुक्स के अंदर तो रिकॉर्ड नहीं था, बट पेमेंट तो करनी पड़ेगी, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं था, जो जिसने हमें उधार दिया उसे क्या मतलब है? वो कहता भाई मेरे पास उधार है, तेरे पास तेरा बिल, तेरा नोट है मेरे पास, जिसमें तूने कहा था हाँ भाई ये देख तेरे को मैं दे दूंगा बिल बाद में, तो ये 800 रुपये तुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, टू कैश कर दिया। और सर एक कह रहा है रियलाइजेशन करते टाइम कुछ एक्सपेंसेस हुए थे, कितने हैं? रियलाइजेशन करते टाइम एक्सपेंस कितने हुए जरा देखोगे? हाँ सर 1250, बस इतनी बात है इसमें। ये लो ठीक है, करो टोटल फटाफट, ये हो गया 64,050, ठीक है। अच्छा ओवरऑल टोटल करो फटाफट से, 2,05,050। ये लो ठीक है। अच्छा और देखो यहाँ पे आ रहा है 1,88,400। अच्छा देखो जरा करके, 1,88,400 16,550 आ रहा है क्या इसका? देखना जरा लॉस 16,650। 2 मिनट रुको फिर, एक 88,400 है ना भाई, सही है, 16,650 ही आएगा, 16,650 लॉस आ रहा है, ठीक है। अब लॉस आ रहा है
तो पार्टनर्स में बटेगा। कैसे पता लगा सर लॉस आ रहा है? ये साइड ज़्यादा है, किसकी है ये साइड? लॉस की, यानी कि लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है। सर फिर प्रॉफिट साइड में क्यों लिख रहा हूँ? बैलेंस करने के लिए ना, क्योंकि हमारा एक रूल कहता है कि जैसे हम डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री करते हैं हम इक्वल करते हैं, वैसे अकाउंट्स के भी डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। अच्छा ये लॉस आ गया सर, पता लग गया, बट निकाला कैसे? कोई हमने दिमाग नहीं लगाया, बैलेंसिंग फिगर प्लस माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा और क्या बोल रहा है सर? ये लॉस बटेगा किसमें? रेशो बोला है इन्होंने, हाँ 5:3:1 बोला है, ठीक है। PQR पार्टनर्स देंगे इसमें। सर फर्म के पार्टनर हैं, फर्म अपने पार्टनर्स का नाम, इनका नाम ये PQR से नहीं लेती, आगे नाम के इनके वर्ड लगाती है कैपिटल अकाउंट। पाँच तीन एक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 9250 आएगा ना भाई यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। हाँ ठीक है, ये हमारा क्या बना? पहला अकाउंट बन गया सर, जिसे हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। ये ना 2,05,050, थोड़ा सा ऊपर लिखो यार ना। बस ये समझना टोटल है, ठीक है, थोड़ा स्पेस की दिक्कत है ना वरना यार। ठीक है, अब लिखते हैं सेकंड पॉइंट। क्या बनाते हैं सर हम? अब सर पता है हमें क्या बनाते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं भाई। थोड़ा सा लाइट हो गया यार, इसको ना रिफिल कर दे, 2 मिनट रुको, मार कर रिफिल कर लें एक बार। हाँ भाई ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय बैलेंस BD। सर कैपिटल अकाउंट क्या होती है? फर्म की लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो पैसा होता है जो फर्म ने अपने मालिक को यानी कि पार्टनर्स को देना होता है, इसलिए इसको क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, कितना है जरा देखो, ये 44, 36 एंड 20। ये लो भाई, ठीक है, पहला हो गया। और सर यहाँ पे देखो एंट्री क्या बनी होगी इसकी, देखो PQR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो PQR अकाउंट तो बना ही रहे हैं, यहाँ पे आएगा क्या? टू रियलाइजेशन। किस बात का है ये? कहता है यार वो लॉस था ना, लॉस बांटा था, इससे इनकी कैपिटल कम हो गई थी। कितना है? 9,250 पहला। दूसरा 5,550। तीसरा 1,850। ठीक है, ये भी हो गया। और कोई देखो कोई रिजर्व पड़ा है कोई क्या? हाँ सर रिजर्व पड़ा है, कितना? 28 में। जनरल रिजर्व पड़ा है भाई 9,000 रुपये का। जनरल रिजर्व बांट रहे हैं, लाइबिलिटी में पड़ा, क्रेडिट साइड बांटेंगे तो डेबिट होना पड़ेगा, तभी खत्म होगा अकाउंट। ये जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री हुई होगी ना, एंट्री फटाफट हो जाती होती है। ठीक है, 9,000 है, 5, 3, 1 में बांट देंगे, 5,000, 3,000 और 1,000। ठीक है जी। और कोई बात कहना चाह रहा है ये? सर कोई लॉस नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी सब इतना ही है। कोई देखो कोई टेक ओवर कर रखी हो? नहीं, टेक ओवर भी नहीं करी। देखो एक बार 49 है ना, 40 रह गए, 39। कितना आया? 39,750 यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। ये 39 में से 5, 34, 33, 450 यहाँ आ रहा है बैलेंस। 21, 20 है ना, सॉरी 19,150 बैलेंस यहाँ आ रहा है। अब सर बैलेंस को क्या लिखूँ?
जैसे हम करते रहते थे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, वैसे ही लिख दूँ क्या? नहीं, वैसा नहीं लिख सकता मैं। क्यों सर? अगर वो लिख दिया फिर मुझे ये बैलेंस दिखाना पड़ेगा। बैलेंस मतलब क्या है? ये चीज़ बची हुई है, मतलब पड़ी है ये चीज़, अभी रखना कुछ भी नहीं है, फटाफट सारे सेटलमेंट करनी है तो करके हम बैलेंस नहीं दिखा सकते, क्योंकि बैलेंस दिखाने के लिए बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट तो हमने ख़त्म ही कर दी ना। ठीक है, तो क्या करूँगा, सेटलमेंट करने के लिए इसको पेमेंट कर दी जाएगी। ये कैसे निकाला? ये कुछ नहीं किया सर, बैलेंसिंग फिगर है। कितना कितना है देखो, 49,000, 39,000, 21,000। ये लो भाई, सेकंड बन गया। ठीक है, कोई थर्ड देखते हैं। कोई लोन अकाउंट है इसमें? नहीं सर, लोन नहीं है। सर है ना लोन फ्रॉम बैंक, मैंने क्या बोला है, लोन फ्रॉम बैंक क्या है? आउटसाइडर से लोन लिया है, उसको यहीं पे हमने निपटा दिया हुआ है। देखो, अगर कोई पार्टनर लोन होता फिर देखते, फिलहाल पार्टनर लोन है नहीं, तो लास्ट अकाउंट सीधा क्या बना देंगे हम? कैश अकाउंट ना। ये लो सर, कैश क्या होती है? फर्म की एसेट। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? एसेट का बैलेंस जो होता है, डेबिट। ठीक है, अच्छा कितना है देखो कैश में? 40,000 है। कितना है? 40,000। अब सर कैश वर्ड का जहाँ भी यूज़ हुआ है, यही करते थे हम अकाउंट की पोस्टिंग में, जिसका भी जिस भी वहाँ पे जितनी बार भी ये यूज़ हुआ है, कैश अकाउंट का वर्ड का नाम यूज़ हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे वो चीज़, है ना। कैश वर्ड ये यूज़ हुआ, एंट्री क्या बनी होगी? सर एंट्री मिनट में बन जाती है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना है? कैश अकाउंट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,16,400। इसलिए मैं क्या करता हूँ, कैश अकाउंट की जितनी भी अमाउंट्स होती है ना, उसको इनर कॉलम में रख के बाहर लिखता हूँ। क्यों सर? टोटल को बाहर लिखता हूँ। देखो कैश अकाउंट बनाने में कितनी आसानी होगी, वरना इन तीनों को लिख के फिर टोटल करना पड़ता। ऐसी लाइबिलिटीज में कैश देख लो कितना है, 64050। एंट्री क्या बनी होगी देखो जरा, एंट्री बनी होगी रियलाइजेशन टू कैश। कैश में बाय रियलाइजेशन आएगा 64,050। और कहाँ पे यूज़ हुआ है कैश का वर्ड? सर ये यूज़ हुआ ना, PQR टू कैश। कैश में क्या आएगा? बाय पीज कैप अकाउंट, बाय क्यूज कैप अकाउंट, बाय आर्स कैप अकाउंट। ठीक है, कितना कितना ये? 39,750, 33,450, 19,150। टोटल देखो इक्वल आ रहा है क्या? ये आ रहा है 156,400। ये देख लेते हैं एक बार। चेक करो यार इसको एक बार। छः 3 9 9 3 12 और 1 13, 31, 31 और 13 1 43, 1 43 और 12 1 45, 1 46 100, 1 56 100, 1 56 200, 1 56 400 आ गया ना, 156,400। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। ठीक है, यही पूछा था भाई, इसको नोट कर लो, समझ लो इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसी वीडियो में करेंगे, एक बार नोट कर लो इसको। ठीक है, हाँ भैया हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? ये देखो स्टेप सेम रखा करो। कैसे पता लगेगा? पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पहली लाइन से पता लग जाएगा। आशु हरीश पार्टनर है। ठीक है सर, देखो डिसोल्यूशन के बारे में लिखा है, एडमिशन के बारे में लिखा है? नहीं सर, 3:2 जहाँ पे वर्ड लिखा है ना, उसके आगे लिख दे दे एग्री टू डिसॉल्व द फर्म। सर डिसोल्यूशन पे मेनली 4 अकाउंट बनते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से? रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर लोन अकाउंट बनेगा एंड कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। और फिर पार्टनर लोन का कैसे करें, समझ नहीं आ रही हमें। देखो पार्टनर लोन होगा तब की तब देखेंगे, पहले क्या बनाए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, किसमें, क्वेश्चन नंबर 29 में, ठीक है। अच्छा पहले क्या करें सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करनी है ना, एसेट्स क्लोज करते हैं पहले। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, 4 है पहले, तो इसको क्लोज करो। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ठीक है। 80, 70, 14 और 20, 80, 70, 14 और 20, ठीक है। और सर अब इन्वेस्टमेंट डेटर 2 और पड़े हैं, 60 और 48 के। ठीक है। अच्छा एसेट सारी बंद होगी, नहीं सर कैश पड़ा है, कैश का अकाउंट बनाएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो। फिर आएगा लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट बनेगा सर, क्रेडिटर और बैंक ओडी पड़ा है 88 और 50 का। अट्ठासी और 50 है ना, ठीक है। 88 और 50 के 2 हो गए ना, थोड़ा सीक्वेंस में नहीं है यार ना ये लो भाई, ठीक है। 88 और 50 के 2 क्या होगी, लाइबिलिटीज होगी। और कोई नहीं पड़ी, नहीं सर कैपिटल अकाउंट अलग चीज़ है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट वाली क्या बात बोली है मैंने, बैलेंस शीट के आइटम जो भी है वो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम एक बार यूज होएगी, एडजस्टमेंट की 2 बार यूज होएगी। देखना कैसे, एडजस्टमेंट मतलब वो अमाउंट जो बैलेंस शीट में नहीं दी हुई बट फिर भी हम यूज कर रहे हैं, वो अमाउंट जो बैलेंस शीट में नहीं दी हुई बट फिर भी हम यूज कर रहे हैं, वो अमाउंट 2 बार यूज होएगी, ठीक है। चाहे वो बाहर दी हो बैलेंस शीट में ना दे के, या फिर कहीं भी ना दी हो। देखें कभी क्या कंडीशन बनती है। अच्छा ये सारी अमाउंट्स बैलेंस शीट की थी, बस ये एक बार यूज होनी थी, अब होगी। अब पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन सॉल्व सेशन में कहीं यूज नहीं होगी। अब देखते हैं बाहर वाली अमाउंट क्या कह रहे हैं। आशु बिल्डिंग लेके जा रहा है 95,000 रुपीज़ की, ठीक है। अच्छा अब बात कर रहे हैं आशु की, आशु बिल्डिंग लेके जा रहा है, बिल्डिंग की सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेंसिल लेके बैठा करो, फटाफट टिक करते रहा करो जी, सेटलमेंट हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। अच्छा बिल्डिंग लेके जा रहा है वो, बिल्डिंग लेके जाने से आशु को देने वाली रिमेनिंग अमाउंट कम होगी या ज़्यादा होगी। मान लो आशु को 1 लाख रुपए के देने थे हमने, हम वो कहता है मैं 95,000 ले जाता हूँ, 5,000 बाद में ले लूँगा तुमसे। 95,000 की बिल्डिंग लेगी, आप कितने लेने हैं उसने, 5,000। मतलब पहले अगर 1 लाख रुपए लेना था, हमारी लाइबिलिटी 1 लाख से थी, अब हमारी लाइबिलिटी घट के 5,000 आएगी। क्यों, क्योंकि 95,000 से हमने लाइबिलिटी पूरी कर दी। लाइबिलिटी मतलब कैपिटल अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होएगा। किसका, आशु का। आशु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर बिल्डिंग का तो अकाउंट ही बंद हो गया, बैलेंस शीट में पड़ी नहीं, यहाँ पे क्लोज कर दी। कहाँ पे क्लोज करी, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे पूरी एंट्री करेंगे क्या, आशु को ए से डिनोट कर रहे हैं अपने, ठीक है। आशुज कैपिटल अकाउंट कम होगी ना, आशुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये डेबिट ऐसे हो गया। अच्छा ये 1 लाख और 5,000 एग्जाम्पल दिया वैसे ही। अच्छा कितने की ये लेके गया, देखो जरा, इन्वेस्टमेंट जो है 95,000 की। कंफ्यूजन ना करना, यहाँ पे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा ये लो, अब क्या बोल रहे हैं सर, इन्वेस्टमेंट के बाद बोलता है ये मशीनरी और फर्नीचर हरीश लेके जा रहा है टोटल 80,000 रुपये में। तो हरीश की कैपिटल कम हो जाएगी इससे, हरीश को एच से नोट कर देते हैं अपने। क्या लेके जा रहा है, दोबारा देखो, मशीनरी और फर्नीचर, M एंड F, कहाँ लिखा है, मशीनरी फर्नीचर। टोटल कितने के लेके गया,
80,000, 3 सेटलमेंट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा और बताओ सर, अब बात कर रहा है ये आशु एग्री किया। अब आशु कहता है मैं ऐसे नहीं लेके जा रहा, ये तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, तुम्हारे क्रेडिटर है ना जो, वो मैं पे कर दूंगा। अच्छा क्रेडिटर पे कर रहा है, टू क्रेडिटर है। अब देखो क्रेडिटर किसके थे, किसने उधार माल खरीदा था, फर्म ने या फिर आशु ने। सर फर्म की बैलेंस शीट में था 88,000 की अमाउंट, यानी कि फर्म ने खरीदा होगा, तो पेमेंट किसको करनी चाहिए सर, जिसने खरीदा होगा, यानी कि फर्म को पेमेंट करनी चाहिए थी। कर कौन रहा है, आशु। फर्म कहेगी भाई तूने मेरे ब्याह पेमेंट कर दी, तेरे को मैं पेमेंट दूंगी, टेंशन मत लेना। टू इज कैपिटल, अकाउंट बढ़ा दी ना, कैपिटल इसका किस वजह से बढ़ाया है, क्रेडिटर की वजह से। कितनी पेमेंट कर रहा है, 88,000, ठीक है। अच्छा सर फिर यहां कम क्यों कर दी थी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट किसकी थी, ये क्या लेके गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किसकी थी सर, इन्वेस्टमेंट फर्म की बैलेंस शीट में फर्म की होगी, इससे पैसे फर्म को रिसीव होने चाहिए थे, हो किसको गए, इसको ये लेके जा रहे ना, क्योंकि तो कहते तेरी कैपिटल कम करेंगे, यहाँ पे फर्म को पेमेंट करनी चाहिए थी क्रेडिटर की। कौन कर रहा है, कहता ए, फर्म कहता तेरे को बाद में दे दूंगी मैं, ठीक है। ठीक है ये बात होगी, तो इसकी कैपिटल हमने बढ़ा दी एज कैपिटल के नाम से। अब क्या कह रहा है ये, अच्छा आशु की बात होगी, हाँ जी सर आशु की बात होगी। और हरीश कहता मैं जो तुम्हारी M&F यानी कि मशीनरी फर्नीचर लेके जा रहा हूँ ना, मैं पेमेंट कर दूंगा किसकी, बैंक ओवरड्राफ्ट की, टू। अब बैंक ओवरड्राफ्ट किसकी बुक्स में था सर, फर्म की बुक्स में था, किसको पेमेंट करनी चाहिए थी बैंक ओवरड्राफ्ट की, फर्म को। किसने कर दिया, हरीश ने। फर्म कहेगी कोई बात नहीं भाई, मेरे को तो पेमेंट करनी थी, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक को पेमेंट नहीं की, तूने मेरी जगह कर दी, मैं तेरे को कर दूंगी। कितना है देखो जरा, कुछ बोल रहा है कोई फिक्स अमाउंट, नहीं कुछ नहीं बोल रहा, मतलब इतनी रहेगी, कितनी 50,000, इसका भी सेटलमेंट हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। और बताओ क्या बोल रहा है ये सर, अब बात आती है स्टॉक और इन्वेस्टमेंट की। ये कहते हैं दोनों ना, दोनों की टोटल वैल्यू देखो, स्टॉक नहीं, ये ए कैपिटल क्या लेके गया ये, सॉरी भाई ये ए कैपिटल ना बिल्डिंग लेके गया है, इसको लिख दें अपने, कंफ्यूजन रहेगी वरना। ये लेकर गया है बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट की अब बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक की, कितना कितना देखो। अब देखो कैसे सेटलमेंट करें इन्वेस्टमेंट स्टॉक का। कहता है स्टॉक और इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू देखो, पहले हमसे पूछता वो क्वेश्चन, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू बताओ। मैंने कहा स्टॉक है जी 20,000 का, इन्वेस्टमेंट है 60,000 का। कहता है ये मान लो 20 और 60 कितने होते हैं, 80,000, इनको बेच के 80,000 के 80,000 मिलेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बाय कैश लिख दूं। कहता नहीं नहीं कैश मत लिख देना, क्यों। कहता हाथों हाथ ये मान लो कि ये दोनों ना अपने पार्टनर लेके जा रहे हैं, स्टॉक कोई लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कोई लेके जा रहा है, बट कहता इनकी जो कितने कितने कैपिटल किस किस पार्टनर में से काटे, कहता इनका PSR में काट लेना। PSR के समझ नहीं आया सर मुझे, देखो एज कैपिटल अकाउंट और एच कैपिटल अकाउंट ना, क्या क्या की एडजस्टमेंट करी है इन्होंने, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट की, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 60 और 20, 80,000 रुपये। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो 3 और 2 है, मतलब पता है क्या कह रहा है, 80,000 की वैल्यू ये बेच नहीं रहे, ये फॉर्म से लेके जा रहे हैं, और कहते फॉर्म कहेंगे भाई तुम कितने कितने में बांटोगे, फिर मैं तुम्हारी कैपिटल भी तो कम करूं। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट था कि तू बिल्डिंग लेके जा रहा है, 1 लाख की बिल्डिंग, 1 लाख तेरे को देने हैं, फॉर्म कहती क्रेडिट है, फॉर्म की लाइबिलिटी है ना, वो कहता 95,000 की बिल्डिंग में ले रहा तो 5,000 बाद में दे देना। तो अब फिलहाल हमारा क्रेडिटर कितना रह गया, ये इन्हीं हमारी लाइबिलिटी क्रेडिट होगी सिर्फ 5,000 से, 1 लाख की थी, बाकी सिर्फ 95,000 से डेबिट होगी ना यार। ये 10th में करते तो थे, 1 लाख माइनस का है, 95,000 प्लस का है, तो माइनस का 5,000 रह गया ना। अब हम बड़े हो गए, अब प्लस माइनस नहीं करते हम, अब हम करते हैं सीधा डेबिट और क्रेडिट, ऑपोजिट चलता है बस, ठीक है। प्लस माइनस मीन्स क्या था, ऑपोजिट साइन, यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड आ जाएगा। 95,000 डेबिट तो उनकी कैपिटल डेबिट, वैसे स्टॉक और इन्वेस्टमेंट से भी ए और एच की डेबिट होगी। टोटल 80,000 है, 3 2 में बांटना, ये रह जाएगा सर अपना 2 मिनट 48,000 48,000 एंड 32,000, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। मतलब 48,000 का स्टॉक और इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है कौन, ए, तो ए की कैपिटल कम कर दी, और 32,000 का स्टॉक और इन्वेस्टमेंट टोटल वैल्यू लेके जा रहा है कौन, एच, तो एच की कैपिटल कम कर दी। और कुछ बोल रहा है देखो जरा सर, एक हमारी असेट और पड़ी रहेगी डेटर। डेटर कितने कह रहा है, कहता कोई टेंशन ना लो, तुमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन कर लिया। डेटर है हमारा, कुछ नहीं बोला कोई लेके जा रहा है या नहीं, सिंपल सी बात है, कुछ ना बोले तो क्या होगा, इसका कैश आ रहा होगा हमारे पास, यानी कि फर्म के पास। किसकी वजह से कैश आया, ये डेटर की वजह से। कितने का आया,
46,000 का कैश आया ना, हाँ बस ठीक है, इसको आउटर कॉलम में लिख दो और यहाँ पे टिक लगा देना, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर और बैंक को डी पेमेंट कर दिया, बस एक रहेगा क्या, पेमेंट नहीं कि वो ले गए थे ना पार्टनर्स, अब पेमेंट करने को एक चीज़ रहेगी, कहते क्या, कहता रियलाइजेशन एक्सपेंस पड़ा है पेमेंट करने को, कितना है देखो जरा, रियलाइजेशन एक्सपेंस है 3,000 रुपये के हैं, कितने के हैं 3,000 रुपये के, और कोई कैश पेमेंट करी नहीं तो बार भी हम कितना लिखेंगे 3,000 रुपये लिख देंगे, बस ठीक है भाई, फटाफट टोटल मारो इसका, 184, ओके। चार 33 हो गया भाई ये, ठीक है, कितना हो गया 433, वहाँ कितना आ रहा है 138, ओके, नहीं 130, 220, 3,40,000, 70, 370, 410, 423, 433, 6,000 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 6,000 का, मीन्स यहाँ पे 6,000 ज़्यादा है इस बार, थोड़ा सा यार ऐसा ही कर दो यार, ये आएगा 4,39,000 और यहाँ भी कितना आएगा 4,39,000, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं, देखो प्रॉफिट है कि लॉस है सर, ये सर ये अमाउंट ज़्यादा है ये अमाउंट कम है, तभी तो बैलेंस शीट फिगर यहाँ पे आई है, ये अमाउंट किसकी होती है सर, क्रेडिट है, मतलब प्रॉफिट की अमाउंट है, प्रॉफिट ज़्यादा है लॉस कम है, बचा हुआ प्रॉफिट ही तो होगा, बट फिर सिर्फ लॉस साइड क्यों लिखा है, बैलेंस करने के लिए हमारा एक रूल चलता है कि जैसे जर्नल एंट्री में हम डेबिट क्रेडिट इक्वल करते हैं, वैसे ही क्या करते हैं हम यहाँ भी इक्वल करते हैं अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट को, डेबिट क्रेडिट इक्वल करने का करेगा, क्या लिखा हमने यहाँ पे, डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए हमने 6,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया। कितने पार्टनर्स हैं देखो जरा, ए और एच 2 पार्टनर है, 3 और 2 में बांटना चाह रहे हैं, एज कैप अकाउंट, फर्म अपने पार्टनर के नाम के आगे बड़े रिस्पेक्टेड कैपिटल वर्ड लगाती है, ठीक है। अच्छा ये लो भाई, ठीक है, इतना था इस क्वेश्चन में। अब सेकंड पे चल रहे हैं हम, क्या सेकंड स्टेप है ये, सेकंड अकाउंट ना मान लो आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर हैं यार, तुम पार्टनर का नाम पूरा लिखना, मैं तो वैसे ही स्पेस की वजह से कम लिखता होता हूँ, ठीक है। अब ए और एच डिनोट करूँगा, बट तुम अगर फेयर में करोगे जब इसको तो आशु और हरीश ही लिखना, ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं, सर कैपिटल क्या है, फर्म की लाइबिलिटी है, ये सारे अकाउंट किसकी बुक्स में बन रहे हैं भाई, कंफ्यूज मत हो ना, कोई बार वाला आके बना रहा होगा, बट बन किसकी बुक्स में रहे हैं अभी भी, ये फर्म की तो डिसोल्यूशन हो रहा है, तो फर्म की बुक्स में बन रहे होंगे अभी ये, हाँ ठीक है, क्लोजिंग स्टेज पे तो क्या हुआ, अभी जो मेंटेन हो रहा है और ये प्रिपेयर हो रहे हैं अकाउंट्स, ये हो तो फर्म की बुक्स में रहे हैं, फर्म की लाइबिलिटी होती है ना कैपिटल, क्यों, बिकॉज सर कैपिटल रिप्रेजेंट दैट पोर्शन ऑफ अमाउंट विच द फर्म हैज गिवन टू देयर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, मतलब ए और एच को कितनी कितनी अमाउंट देनी बनती है, ये दिखते हैं कैपिटल अकाउंट में कितनी देनी है, मतलब लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट से स्टार्ट होता है, ठीक है। कितना है जरा देखो, 1,08,000 और 54,000 रुपये, ये लो, ठीक है। और सर देखो इन पार्टनर्स का कहाँ नाम आया है, पहली बात तो प्रॉफिट बांटे सर, बाय क्या एंट्री होएगी, ए एच अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ए और एच का ही तो अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर मतलब 2 ही तो हैं, बाय में आएगा क्या रियलाइजेशन अकाउंट, कितना कितना है 3600 एंड 2400, और कहीं नाम आया ए और एच का, सर नाम ही नाम आया देखो, ये रे 4 नाम तो ये रे, सीधा क्या लिखूं, एंट्री क्या होगी, ए एच अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। कितना कितना है सर, ए को मैं टोटल करके लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो अलग लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो गए यार,
देखो पहले वैसे तुम इकट्ठा लिखा करो, ए और एच टू रिलेशन में कितना कितना आ रहा है, 95 और 80। ए के कॉलम में लिखूंगा 95, इसमें 80,000, साइमल्टेनियसली इसमें भी लिखूंगा कितना कितना 48,000। बेटर पता है क्या होता, तुम सीधा एक लिख देते टू रियलाइजेशन 95 और 48, यानी कि एक 43 तुम यहाँ लिखते और एक 12 तुम यहाँ लिखते, बट चलो कोई नहीं, जैसे तुम्हें सही लगे। ठीक है, ये भी हो गया सर। यहाँ पे भी तो आया यूज हुआ है, देखो एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन टू ए टू एच, ए और एच का तो अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, कितना कितना आएगा देखो 88,000 और 50,000। ठीक है, हो गया सर। और कहीं पे कोई यूज हुआ है देखो जरा, नहीं सर हमें तो कोई यूज नहीं नजर आ रहा। जरा देखो कोई रिजर्व पड़े थे इसमें, नहीं सर रिजर्व भी नहीं पड़े थे। बस सर इतना ही था। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंसिंग करने की कोशिश करना। ये हो गया 1,99,600। ठीक है, ये ठीक है। 2 में देखो क्या होगा, बैलेंस करने की कोशिश करना है। इसको कितना कितना आएगा, ये हो गया 31 है ना, 66,600, 53, 56,600 आ रहा है। 2 मिनट, हाँ 99 है ना, ये हो गया अपना 69,600, 3 गए 56,600 आएगा। 2 में क्या लिखेंगे सर, कैश अकाउंट, क्योंकि सर पेमेंट कर देंगे ना। अगर बैलेंस लिख दिया फिर तो बचा रह गया, बचाना तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचना चाहिए, सब कुछ खत्म करो, क्योंकि फॉर्म भी तो खत्म ही हो रही है। अच्छा यहाँ पे देखें सर, यहाँ पे 1,06,400 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1,12,000। सर डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, असल में यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा आ गई। तो इक्वल करो 1,12,000। कैसे इक्वल करेंगे सर, बाय में कर देंगे, कितना 5600 आया क्या, कितना आएगा 5600 आ जाएगा। कैसे करेंगे सर बैलेंसिंग फिगर, कैश अकाउंट से मंगवा लेंगे ना इससे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देखो कैसे कैसे समझते हैं इस चीज़ को। देखो क्रेडिट साइड मतलब फॉर्म ने इतने देने थे, कितने देने थे 1,99,600, इतने का एडजस्टमेंट हो गया, 56,600 और देने पड़े थे टू कैश। फॉर्म के यहाँ से कैश चला गया, क्यों, ए को पेमेंट कर दी। फॉर्म के यहाँ से कैश चला गया, कैसे करते हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं हम, क्या करेंगे, क्या एंट्री, सर उस बंदे का नाम टू कैश वही करें, ए का नाम टू कैश, सर वो ए पार्टनर था, एज कैपिटल लिख दिया। वैसे ही यहाँ फॉर्म ने 1,20,000 तो देने थे, 1 लाख कितने आएगा यार जरा देखो, ये 1,06,400 देने थे और 1,12,000 लेने थे पार्टनर से। किस बात के, वो कोई इन्वेस्टमेंट लेके गया हो किसी वजह से, 1,12,000 लेने हैं, 1,06,400 देने हैं। सर मतलब लेने ज़्यादा बनते हैं, कितने लेने ज़्यादा बनते हैं, 5600। कहेंगे भाई तू बिजनेस चलाया है, बहुत प्रॉफिट कमाया है, आज तेरी देने की बारी है लास्ट में, तो 5600 घर से लेके आ। कैश अकाउंट डेबिट टू एच, कैश फर्म में ले आया एच अपने घर से, कहता है ये लो जो मेरा लॉस पड़ रहा है वो मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम होता है इस क्वेश्चन में, बस ये इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, अब थर्ड अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर लोन तो नहीं है, नहीं सर कोई लोन नहीं है अब तक तो। अब हम बनाएंगे क्या, कैश अकाउंट। छोटा सा ही बनता है वैसे। कैश क्या है फर्म की, सर फर्म की बैलेंस शीट में, फर्म की तो एसेट होगी, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, डेबिट से स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। ठीक है, कितना है कैश का बैलेंस, सर कैश का बैलेंस है 8,000 रुपीज़, कितना है 8,000, बस सर अब कहीं मत देखना। अब जहाँ जहाँ कैश का वर्ड यूज़ है वो भी लिख दो यहाँ पे, एक बार तो यहाँ यूज़ हुआ है, क्या एंट्री होएगी, डेटर टू रियलाइजेशन, नहीं डेटर तो सब हेडिंग है, मेन हेडिंग कैश ही है, कैश टू रियलाइजेशन, कैश में लिख दूंगा क्या, टू रियलाइजेशन अकाउंट 46,000। ठीक है, यहाँ पे ये कैश यूज़ हुआ होगा 3,000 पे, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय
रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा 3000 रुपये, ठीक है। वैसे यहाँ भी कैश वर्ड यूज हुआ है, कितना कितना है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में आएगा बाय एज कैप अकाउंट, कितना 56,600। टू में क्या आएगा, क्या एंट्री होएगी देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल, देखना इक्वल आ रहा है क्या, वेट मिनट भाई कुछ रहा है, 2 मिनट। ठीक है, कुछ मिस हुआ है, 2 मिनट भाई, 2 मिनट चेक करो एक बार आप। $59,600 सही तो है भाई अपना, वो 30,000 समझ गए यार, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन में, बाकी सब सही है भाई। यहाँ पे 59 आ रहा है 600, ठीक है। और यहाँ पे भी सर कितना आ रहा है 59,600, ठीक है। ठीक है सर, यही पूछा था क्वेश्चन में भाई, तो इस क्वेश्चन को तुम देखो, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।